नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज और मैं हूं आपके साथ आज की खास रिपोर्ट लेकर। आज है बुधवार, आधा हफ्ता बीत चुका है। आज बारी है उन खबरों के विश्लेषण की जिनका आप पर सीधा असर पड़ रहा है। आज के बुलेटिन में हम सोने चांदी की कीमतों और मौसम की स्थिति के साथ साथ ऐसी खबरों की पड़ताल करेंगे जो शायद अब तक हेडलाइन से छूट गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, आज की पहली अपडेट ईरान के संकट को लेकर के है। देखिए, ईरान में जो कल बड़ी घटना हुई है उसके बाद भारत सरकार बहुत अलर्ट है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली और कश्मीर जैसे इलाकों में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया है और मजबूत कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वहाँ की हिंसा का असर हमारे यहाँ न पड़े, है ना। आप लोग भी सोशल मीडिया पर किसी न किसी अफवाह में उलझे ही रहते हैं, लेकिन दोस्तों इससे बच करके रहना बहुत आवश्यक है फिलहाल के टाइम। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। सुप्रीम कोर्ट और एआई के चक्कर को लेकर के अगली बड़ी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी पते की बात कही है दोस्तों। दरअसल एक जज साहब ने एआई का इस्तेमाल करके फैसला लिख दिया जिसमें ऐसी कानूनों का जिक्र था जो असल में है ही नहीं। कोर्ट ने कहा है कि न्याय मशीन नहीं बल्कि इंसान को करना चाहिए ना। ये हम सबके लिए सीख है कि तकनीकी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें तो ही बेहतर होगा। वहीं अगली बड़ी अपडेट हरियाणा के भारी भरकम बजट को लेकर के है दोस्तों। दरअसल हरियाणा के दोस्तों कल सरकार ने 2.23 लाख करोड़ का बजट पेश कर दिया हरियाणा के लिए। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि किसानों को बिजली मुफ्त मिलेगी और 1 लाख नई नौकरियां भी आने वाली है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर महिलाओं के लिए शक्ति कवच को लेकर के है। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी ने कल एक शक्ति कवच ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। अगर कोई मुसीबत में हो तो बस एक बटन दबाते ही पुलिस और घर वालों के पास आपकी लोकेशन पहुंच जाएगी। इसे हर बहन को अपने फोन में रखना ही चाहिए। वहीं अगली अपडेट है दोस्तों ओमान पर भारतीय क्रू मेंबर की मौत को लेकर के। जी हाँ, दरअसल सबसे दुखद खबर आज की ये रही है कि कल देर रात ओमान के पास एक तेल टैंकर पर ड्रोन बोट से हमला हुआ जिसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की जान चली गई। ये हमला इतना खतरनाक था कि जहाज में आग लग गई। अब सवाल ये है कि क्या समंदर के रास्ते अब भारतीयों के लिए सुरक्षित नहीं रहे हैं? विदेश मंत्रालय इस पर आज बड़ी मीटिंग भी कर रहा है। लेकिन फिलहाल बढ़ेंगे अगली अपडेट की ओर। बंगाल में उपचुनावों की तैयारियों को लेकर अगली बड़ी अपडेट आ रही है। पश्चिम बंगाल में कुछ सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने कल साफ कर दिया है कि वो वहां किसी भी तरह की हिंसा नहीं होने देंगे, इसलिए वहां एक्स्ट्रा फोर्स भेजी जा रही है। लोकतंत्र में शांति, वोट डालना हम सबका है क्या दोस्त, है ना। आइए बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। स्टेशनों के नए अवतार को लेकर के जिसके चलते प्रोजेक्ट स्मार्ट लागू किए गए हैं। दरअसल क्या आपने कभी सोचा कि हमारे रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसे दिखने लगेंगे? प्रोजेक्ट स्मार्ट के तहत 12 स्टेशनों को बिल्कुल बदल दिया गया है। वहां शॉपिंग मॉल और बड़े बड़े ऑफिस खोले जाएंगे। ये काम जापान की मदद से हो रहा है, वो वाकई काबिल तारीफ है दोस्तों। आइए फिलहाल बढ़ेंगे अगली अपडेट की ओर। साइबर कानून अब और शक्ति की ओर मुड़ चुका है। दरअसल अगर कोई किसी का डेटा चोरी करता है तो अब उसकी खैर नहीं। सरकार ने नई नीति बनाई है जिसमें डेटा चोरों को उम्र कैद तक हो सकती है। ऑनलाइन की दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए ये बहुत जरूरी कदम है। आइए दोस्तों फिलहाल बढ़ेंगे अगली अपडेट की ओर। यूट्यूब के नए अपडेट को लेकर बड़ी अपडेट है। दरअसल यूट्यूब पर अब सिर्फ एआई के भरोसे काम नहीं चलेगा। पिछले 24 घंटे में यूट्यूब ने ऐसे फेसलेस चैनलों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है जो बिना किसी मानवीय मेहनत के सिर्फ एआई से बना कचरा अपलोड कर रहे थे। कई चैनलों की मोनेटाइजेशन भी रोक दी गई है। अगर आप एआई इस्तेमाल करते हैं ना तो उसमें अपनी आवाज या ओरिजिनल कमेंट्री जरूर जोड़ दीजिएगा, वरना आपका चैनल भी खतरे में पड़ सकता है। खुद की वैल्यू जोड़ना अब अनिवार्य हो गया। आइए फिलहाल बढ़ेंगे अगली अपडेट की ओर। मिडिल ईस्ट में फ्रेंडली फायर को लेकर के अगली बड़ी अपडेट है जिसके चलते 3 अमेरिकी जेट गिर चुके हैं। जी हाँ, इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर ने आग लगा दी है। खबर आ रही है कि तनाव के बीच गलती से अपने ही डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के 3 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इस घटना के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में युद्ध का खतरा 100% बढ़ गया है। इसका सीधा असर भारत आने वाले कच्चे तेल पर पड़ेगा, यानी पेट्रोल डीजल के दाम अब कभी भी बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसी बीच में हम बात करेंगे व्हाट्सएप के एक नए पंगे को लेकर। जी हाँ, दरअसल आज से सिम बाइंडिंग नियम शुरू हो गया है। अब ये क्या है सिम बाइंडिंग नियम? दरअसल इसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके फोन में वो सिम नहीं है जिसके द्वारा आप व्हाट्सएप चला रहे थे तो अब याद रखिएगा आपका व्हाट्सएप नहीं चलेगा। ये इसलिए किया गया है ताकि कोई भी आपका नंबर चोरी करके गलत इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन फिलहाल बढ़ेंगे अगली अपडेट की ओर। यूपीआई में अब फिंगरप्रिंटिंग जरूरी हो गया है। अगर आप 5000 से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो सिर्फ पिन से काम नहीं चलेगा, आपको अपना फिंगरप्रिंट या फेस लॉक भी देना पड़ सकता है। ये थोड़ा झंझट वाला कदम जरूर है, लेकिन आपकी मेहनत की कमाई बचाने के लिए एक शानदार कदम भी है।
दोस्तों। वही अगली बड़ी अपडेट बैंकों की छुट्टी को लेकर के है। दरअसल आज होली की वजह से 15 राज्यों में बैंक बंद है। अगर कोई जरूरी काम है तो वो आपको कल ही करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और एटीएम हमेशा की तरह काम करते रहेंगे। वही दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की और गर्मी की समय से पहले की दस्तक को लेकर अगली बड़ी अपडेट है। दरअसल सावधान हो जाइए, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार मार्च में ही जून जैसी गर्मी बढ़ सकती है। लू यानी हीट वेव चलने की भी आशंका जताई जा रही है। छात्रों से भी मेरी गुजारिश है कि खूब पानी पिए और बाहर जाते समय अपने सर को ढककर रखें। वही दोस्तों अगली बड़ी अपडेट है रेलवे के नए सुपर ऐप को लेकर। पुराने सारे रेल ऐप अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। अब रेल वन का नया ऐप आया है और इसी एक ऐप से आप जनरल टिकट, रिजर्वेशन और खाना सब कुछ बुक कर सकते हैं। इसे फोन में जरूर डाल लें, सफर आसान हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ेंगे अगली अपडेट की और सोनिया गांधी के बड़े सवाल को लेकर अगली अपडेट है। सोनिया गांधी ने कल सरकार से पूछा है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध पर हम चुप क्यों हैं। उनका कहना है कि भारत को शांति के लिए बात करनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये मुद्दा बाकी गंभीर है दोस्तों। वहीं अगली बड़ी अपडेट योगी जी की होली पर अपील को लेकर के है। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि होली का मजा खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने इको फ्रेंडली होली मनाने को भी कहा है ताकि हम पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। वहीं दोस्तों अगली अपडेट को जरा देखिए। एलन मस्क का भारत प्रेम पर फिर से बड़ी अपडेट आ रही है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने कल फिर भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि भारत के पास दुनिया के बेहतरीन दिमाग है। भले ही उनका दौरा टल गया हो, लेकिन वो भारत के बाजार पर पूरी तरह अपनी नजरें बनाए हुए हैं। वही दोस्तों बढ़ेंगे अगली अपडेट की और विदेशी यूनिवर्सिटियों का भारत में आगमन को लेकर के अगली बड़ी अपडेट है। दरअसल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि जल्द ही ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी भारत में खुलने वाली है। अब आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम जैसे छात्रों के लिए बहुत बड़ा सपना पूरा होने जैसा है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं फिलहाल अगली अपडेट की और सेना प्रमुख के दौरे को लेकर बड़ी अपडेट है। हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल सीमा पर थे। उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया और कहा कि भारत किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। हमें अपनी सेना पर गर्व होना चाहिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की और ईरान के पलटवार को लेकर अगली बड़ी अपडेट है। कल रात ईरान ने अमेरिका के बेस पर मिसाइलें दाग दी। ये खबर पूरी दुनिया को डरा रही है। अगर अमेरिका ने बड़ा जवाबी हमला किया तो ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट हो सकती है या शुरुआत ही मान ली जा सकती है। वहीं दोस्तों अगली अपडेट पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के है। जी हां, युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार जा चुकी है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो भारत में भी पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। आप लोग दुआ कीजिए कि ये जंग जल्दी खत्म हो जाए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की और मिडिल ईस्ट में चलते युद्ध के कारण फ्लाइट्स का रूट बदलना पड़ा। जी हां, मिडिल ईस्ट के ऊपर से उड़ना खतरनाक है, इसलिए एयर इंडिया ने अपने रास्ते बदल दिए हैं। अब विदेश जाने में समय और पैसा दोनों ज्यादा लगेंगे। कई लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। तो वहीं अगली बड़ी अपडेट अमेरिका की सख्त एडवाइजरी को लेकर के है। अमेरिका ने अपने लोगों को तुरंत खाड़ी देश छोड़ने को कहा है और ये संकेत है कि वहाँ हालात और खराब होने वाले हैं। जो भारतीय वहाँ काम करते हैं उनके परिवार वालों के लिए ये चिंता का विषय है। वही अगली बड़ी अपडेट बांग्लादेश में तनाव को लेकर के है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में चुनावों को लेकर अभी काफी गहमागहमी चल रही है। वहाँ की स्थिरता भारत के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारी बीएसएफ सीमा पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। लेकिन दोस्तों बात करेंगे इसरो की एक और उपलब्धि को लेकर। जी हाँ, दरअसल इसरो एक महिला रोबोट यानी व्योममित्रा को अंतरिक्ष में भेजने वाला है। इसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और ये रोबोट हमें बताएगा कि अंतरिक्ष में इंसान सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। भारत के लिए ये बड़ी कामयाबी का दिन है दोस्तों। वहीं अगली बड़ी अपडेट हैक प्रूफ इंटरनेट को लेकर के है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि भारत ने अपना खुद का क्वांटम इंटरनेट बना लिया है। इसमें कोई भी हैकर उसको तोड़ नहीं सकता। अब हमारी बैंकिंग और सेना की बातें पूरी तरह सुरक्षित होने वाली। आइए दोस्तों फिलहाल बढ़ेंगे अगली अपडेट की और प्राइवेट सेक्टर के पहले रॉकेट को लेकर अगली बड़ी अपडेट है। दरअसल पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने इसरो के साथ पूरा रॉकेट बनाया है। अब इसरो के साथ साथ हमारी कंपनियां भी अंतरिक्ष में झंडे गाड़ेंगी। ये मेक इन इंडिया की असली ताकत है दोस्तों। वहीं अगली बड़ी अपडेट पानी से चलने वाली बसों को लेकर के है। नितिन गडकरी जी ने कल ऐसी बस दिखाई जो हाइड्रोजन यानी पानी के अंश से चलती है। ये न धुआं छोड़ती है और न ही शोर करेगी। ये भविष्य का भारत है जो प्रदूषण मुक्त होगा।
दोस्तों फिलहाल बढ़ेंगे आज की आखिरी अपडेट की ओर। छात्रों के लिए 25 लाख रुपए के लोन को लेकर अगली बड़ी अपडेट है। अगर आपके पास कोई शानदार बिजनेस आइडिया है तो सरकार आपको 25 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के दे रही है। अब गांव का युवा भी अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है। तो ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। देश दुनिया के इन बड़े बदलावों और मौसम के हाल के बारे में अपने दोस्त और परिवार को भी बताएं। इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें ताकि हर कोई जागरूक रह सके। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।